नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल में। और अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज की तरफ से एक वैकेंसी आई है, जिसके डिटेल के बारे में मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाहता हूँ। फिलहाल तो आपको पता चल ही गया होगा, लेकिन हम क्या करते हैं कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ उपलब्ध करा देंगे, जिससे कि आप आसानी से एडवर्टाइजमेंट पे पहुँच सकते हैं। और उसके साथ साथ जो विशेष जानकारी है उसको हम यहाँ पे प्रोवाइड करने का काम करेंगे। तो अभी हाल ही में टीजीटी और पीजीटी के लिए उत्तर प्रदेश में के अंतर्गत वैकेंसी आई है। इसमें आपको टीजीटी के लिए अलग वैकेंसी मिलेगी, पीजीटी के लिए अलग वैकेंसी मिलेगी। तो आज हम टीजीटी के जितने जो वैकेंसी निकली उसकी चर्चा कर रहे हैं। सो ऑनलाइन आवेदन आपका शुरू हो चुका है 29/10/2020, मतलब कि 29 अक्टूबर से। और आप शुल्क भी जमा कर सकते हैं, आज ही से स्टार्ट 29 आपका अक्टूबर से शुरू कर सकते हैं। अंतिम तारीख जो है आपका नवंबर है, 27 नवंबर। तो फ़ायदा इसी में रहेगा कि आप पहले ही फॉर्म भर के ठीक अपना सुनिश्चित कर लें आवेदन। आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तारीख 27 को रखी गई है, उसके साथ साथ सबमिट करने की अंतिम तारीख 30 को रखी गई है। अब प्रोसेस जाना चाहिए आपको। कभी कभी हो सकता है रूरल एरिया में कोई रहता हो तो उसको अपने से करना होगा। तो कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन करना है, फिर फीस भुगतान करनी है, फिर फॉर्म को सबमिट करना है। जो भी डेटा पूछा जाएगा उसको आप वहाँ पे फिल कर सकते हैं। क्योंकि किसी वैकेंसी को निकालने से आप अगर डालते हो तो उसके पहले ये जरूर पता होना चाहिए आपको कि उसकी उम्र सीमा, आय सीमा क्या है, आयु सीमा क्या है, उसके साथ साथ वेतनमान। तो वेतनमान तो लगभग सभी जानते हैं, लेकिन मैं एक बार फिर से बता दूं कि 4600 ग्रेड पे है, 7वां वेतन आयोग लग चुका है। और लगभग 45,000 से लेकर के 1,42,000 के आसपास का उसमें, तो अच्छा खासा ग्रेड पे है। और प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक संवर्ग का मतलब एक ठीक ठाक ग्रेड पे है। तो आप इसको जान लगा के, जी जान लगा के तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि ऐसी वैकेंसी काफ़ी दिन बाद आई है। ठीक है। और आयु सीमा जो है आपका 1 जुलाई 2020 से 21 वर्ष कम से कम नहीं होना चाहिए, ये आपकी न्यूनतम आयु है। ऐसा तो कोई भी नहीं होगा जिसकी आयु 21 वर्ष से कम हो, जो स्नातक और आपका बीएड की डिग्री लिया हो। तो उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हाँ, जो बेसिक पर्पज़ मेरा बताने का था, क्योंकि इस तरह की परीक्षाओं में, ठीक है, आपको ज़रूरी होता है कि जिस सब्जेक्ट से आप दे रहे हैं, ठीक है, तो उसका सिलेबस आपको पता हो। अगर उसके लिए अगर आप कोचिंग करना चाहते हैं, कोई भी सामग्री आपके पास है। उसके साथ साथ अगर जो संस्कृत के विद्यार्थी हैं तो उनकी हेल्प हम अपने चैनल के माध्यम से कर सकते हैं। और हिंदी के कुछ विद्यार्थियों का भी हम हेल्प कर सकते हैं। तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में आप अपने जो भी सजेशंस हैं, जो भी आपके पास डाउट्स हैं, वो आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है। अब समझते हैं कि लिखित जो परीक्षा है उसकी प्रक्रिया क्या है। तो प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक पद के लिए जो चयन हेतु विषय पर आधारित सामान्य योग्यता की एक लिखित परीक्षा होगी, जिसमें कि 500 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे। एक ही प्रश्न पत्र होगा, ध्यान दीजिएगा, एक ही प्रश्न पत्र होगा। उसमें जिस सब्जेक्ट का आपने चुनाव किया है उसी के सामान्य योग्यता वाले प्रश्न होंगे। और वो 500 अंकों के प्रश्न होंगे। इसमें 125 प्रश्न होगा और प्रत्येक प्रश्न जो है वो आपका 4 अंक का होगा। अब इसमें तदर्थ शिक्षकों को वेटेज दिया गया है, जैसे कि आप अभी 69,000 शिक्षक भर्ती में देख रहे थे, शिक्षा मित्रों को वेटेज दिया गया था। तो वैसा ही कुछ वेटेज का प्रक्रिया यहाँ पे तदर्थ शिक्षकों को अपनाया गया है, लेकिन वेटेज का जो गुणांक है उसमें अंतर है। तो 465 नंबर तो उनके अंक वो होंगे जो कि लिखित परीक्षा के आधार पर होंगे। और उसके अन्य अलावा अगर बात किया जाए तो प्रत्येक प्रश्न जो है हमका 3.72 अंक का होगा, मतलब कि इनको इस तरह से वेटेज की व्यवस्था की गई है। बात किया जाए कि ये 125 प्रश्न आपको कितने घंटे में सॉल्व करने हैं, तो समयावधि आपको 2 घंटे की यहाँ पे दी जा रही है। प्रश्न का प्रारूप कैसा होगा, तो सभी प्रश्न बहुविकल्पी होंगे, मतलब कि आपको टिक मारना है। प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प होंगे, केवल एक ही सही विकल्प जो आप चयन करेंगे उस पर नंबर मिलेगा। सही उत्तर के गोले को उत्तर पत्रिका में काली स्याही या बाल पेन से भर सकते हैं, तो सामान्य जानकारी है, सब जानते हैं। ठीक है। अब तदर्थ शिक्षक जो है, ठीक है, उनको यहाँ पे अधिभार या वेटेज देने की बात किया गया है। तो तदर्थ शिक्षक का जो वेटेज है, तदर्थ शिक्षकों के लिए उनके द्वारा कार्य करने की अवधि के आधार पर सेवा आधारित अधिभार या वेटेज दिया जाएगा। 1 वर्ष की सेवा पर उन्हें 1.75 अंक मिलेंगे, लेकिन 35 से अधिक अंक नहीं मिलेंगे। जैसे मान लीजिए कि किसी भी कोई तदर्थ शिक्षक 10 साल से काम कर रहा है तो उसको 17 नंबर का वेटेज मिल जाएगा, 17.5 नंबर का, 17.5 का। अगर मान लीजिए वो 20 साल से काम कर रहा है तो उसको 35 अंक अधिकतम मिल जाएगा, लेकिन 20 साल से अगर ऊपर आप काम कर रहे हो तो 35 से ज़्यादा आपको वेटेज नहीं मिलेगा। ये बात आप समझ ही गए होंगे। आखिर तदर्थ शिक्षकों को वेटेज जो मिलेगा उसका आधार क्या होगा, तो जो भी लिखित परीक्षा में उनका प्राप्तांक होगा उसके साथ ऐड कर दिया जाएगा। मतलब कि लिखित परीक्षा में 465 अंक, लेकिन वो जो 465 अंक होगा उसके साथ साथ 35 अंक का जो अधिभार दिया जा रहा है, तो वो कुल मिलाकर के 500 अंकों का हो जाएगा। यहाँ पे अधिभार की व्यवस्था अगर आपको नहीं समझ आती तो एक बार अगर आप दोबारा कहेंगे तो मैं भर दूंगा। और संस्कृत के लिए, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट खुद संस्कृत है, तो उसके लिए जो आपकी योग्यता है, तो आप जानते हो कि बीएड या समकक्ष डिग्री होनी चाहिए। और उसके अलावा अन्य अगर आपके पास कुछ वेटेज है तो वो भी आप प्रमाण पत्र लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे समझने वाली बात है कि यदि आपको संस्कृत के साथ आप तैयारी करते हैं तो आपको, अगर आपको कोई किसी भी तरह की परेशानी है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।